वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा तरफ से आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा हमारे प्यारे भारत देश के खूबसूरत राज्य असम के महावीर लाचित बोरफुकन के कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा करना चाहूँगा। हाँ दोस्त, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें प्लीज़। असम में 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना पर असमिया सेना की शानदार जीत और लाचित बोरफुकन की वीरतापूर्ण कार्यों को याद किया जा सके। 24 नवंबर को लाचित बोरफुकन का जन्मदिन है। लाचित दिवस समारोह कमांडर द्वारा प्रदर्शित वीरता और दर्शाता है और असम के लोगों को गर्व से भर देता है। लाचित दिवस के अलावा कमांडर इन चीफ को कई तरह की विरासतों में मनाया जाता है। 1999 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण कैडेट को दिए जाने वाली लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक की स्थापना की। इसके अलावा ताई अहोम युवा परिषद का आयुक्त असम राज्य में उल्लेखनीय व्यक्तित्वों को महावीर लाचित पुरस्कार द्वारा प्रदान किया जाता है। अंत में महान युद्ध नायक को याद करने के लिए असम के जोरहाट में लाचित बोरफुकन का मैदान बनाया गया था और बोरफुकन के अंतिम अवशेष यहाँ रखे गए थे। लाचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। लाचित का जन्म असम के चराइदेव जिले में ताई अहोम परिवार में हुआ था। वो मोमाई तामुली बोरबरुआ के पुत्र थे। वो ऊपरी असम के पहले बोरबरुआ होने के साथ साथ राजा प्रताप सिंह के अधीन अहोम सेना के सेनापति भी थे। अपने प्रमुख वर्षों के दौरान वो एक कमांडर थे और बोरफुकन अहोम साम्राज्य के शासक थे। दुर्भाग्य से सरायघाट की लड़ाई समाप्त होने के एक साल बाद 25 अप्रैल 1672 को 49 वर्ष की आयु में लाचित बोरफुकन का अज्ञात बीमारी के कारण मर गए थे। सरायघाट की लड़ाई में 1671 में कस्वा का राजा और राजा राम सिंह एक के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और लाचित बोरफुकन के नेतृत्व वाले अहोम साम्राज्य के बीच लड़ाई हो गई थी। गुवाहाटी असम में स्थित सरायघाट के ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ाई हो गया था। सरायघाट की लड़ाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह मुगल साम्राज्य द्वारा गुवाहाटी पर कब्जा करने और असम में विस्तार करने का अंतिम प्रयास था। हालांकि मुगल अहोम साम्राज्य से हार गए। अहोम सेना का नेतृत्व लाचित बोरफुकन ने किया था, जो एक अद्भुत युद्ध विश्लेषण और सेनापति थे। इलाके का उनका चतुर उपयोग, आसपास के क्षेत्रों के साथ चतुर कूटनीतिक और बातचीत, गुरिल्ला रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य खुफिया जानकारी, अंत में कमजोर मुगल नौसेना का फायदा उठाने के परिणाम स्वरूप कम सुसज्जित और कमजोर अहोम सेना की जीत हुई। राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 तोपची और 1,000 से अधिक तोपें तथा कोई नावें थी। इसके तुलना में अहोम सेना नगण्य थी। मुगल सेना अहोम सेना के खिलाफ कोई प्रगति या बढ़त हासिल करने में विफल रही और अहोम राजा को लुभाने की कोशिश की ताकि वो लाचित को सेनापति पद से हटा दे सके और जीत हासिल कर ले। लाचित बोरफुकन के खिलाफ साजिश राजा के प्रधानमंत्री अतुल बोरगोहाई के हस्तक्षेप के कारण विफल हो गई थी। लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना को हरा दिया और उन्हें गुवाहाटी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से इस दिन को लाचित दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। 24 नवंबर को लाचित दिवस के दिन के रूप में पूरा असम में मनाया जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय।